पाकिस्तान में गैरत का मतलब आज भी मौत है। इस वाक़ये की वीडियो भी खुद कातिल ने ही बनाई थी। एहसानुल्लाह और नूर बीबी शादीशुदा नहीं थे। नूर ने 2 गोलियां खाई, तन के खड़ी रही। कंदील बलोच का नाम आप सब ने कभी ना कभी सुना हो। उसने मुफ्ती अब्दुल कवी से मुलाकात की, जिसके बाद कंट्रोवर्सीज ने रफ्तार पकड़ ली। एक और औरत, एक और लाश, और फिर वही कहानी, गैरत के नाम पर कत्ल। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं है, ये एक तारीखी सिलसिला है जो आज दिन तक टूट नहीं सका। बलोचिस्तान में हाल ही में ये जो वाकया पेश आया है, ये हमें फिर से याद दिला रहा है कि पाकिस्तान में गैरत का मतलब आज भी मौत है। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत संजीदा और सेंसिटिव है, यानी ऑनर किलिंग या इज्जत और गैरत की खातिर जान ले लेना। जब कोई मर्द किसी औरत को उसके इमोरल सेक्सुअल कॉन्डक्ट की वजह से मार दे तो उसे कत्ल नहीं कहा जाता, ऑनर किलिंग कहा जाता है, जिसमें औरत की जान लेकर खानदान की इज्जत, रेप्यूटेशन रीस्टोर की जाती है। अब इस किस्म की कहानियों से पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, मगर उन तमाम जख्मों को ताज़ा किया इस वाक़ये ने। ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था। इनके कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और फिर पूरे मुल्क में गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। हर जुबान, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही सदा गूंजने लगती है कि ये गैरत नहीं, ये जुल्म है। वीडियो में देखा गया कि एक जोड़े को जीप्स में बिठा के एक सहरानुमा जगह पर ले जाया गया। उन्हें जीप से उतारा गया। खातून ने कातिल के साथ चंद कदम चले और मकामी जबान में कुछ कहा, जिसे कुछ सोर्सेज इस तरह कोट कर रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ मुझे कत्ल करने की इजाजत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं से उसकी क्या मुराद थी, ये राज उसके साथ ही दफन हो गया। ये कहने के बाद वो कातिल की तरफ, जो कि उसका अपना ही भाई था, पुश्त किए खड़ी हो गई। दोनों के चेहरों पर कोई खौफो हिरास ना था। नूर ने 2 गोलियां खाई, तन के खड़ी रही और तीसरी गोली के बाद मौत से जा मिली। और कुछ देर के बाद मर्द को भी खून में लिपटे हुए उसके पास गिरे हुए देखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद बलोचिस्तान हुकूमत एक्टिव हुई। वाकये को इन्वेस्टिगेट किया जाने लगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि ये वाकया ईद उल अजहा से 3 दिन पहले 4 जून को पेश आया। वीडियो में देखे जाने वाले आदमी का नाम एहसानुल्लाह और खातून का नाम नूर बीबी था और उसका ताल्लुक सतकजई कबीले से था। ये भी कहा गया कि उन्हें कत्ल करने से पहले कबीले के सरदार खेरबाज सतकजई के पास ले जाया गया, जिसने उनके ताल्लुक को कारोकारी का नाम देते हुए उन्हें सजाए मौत सुना दी। उन दोनों को कत्ल करने के लिए कोयटा के एक सहराई इलाके दगारी में ले जाया गया और इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और बकायदा इस सारे वाकये को फिल्म किया गया ताकि अवाम में खौफो हिरास फैलाया जा सके। और इस वाकये की वीडियो भी खुद कातिल ने ही बनाई थी। बेपनाह अवामी दबाव के बाद वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ऐलान किया कि ये वाकया दहशतगर्दी के जुमरे में आता है, और क्योंकि दोनों खानदानों की तरफ से केस रिपोर्ट नहीं किया गया था, लिहाजा उन्होंने कहा कि इस बार रियासत खुद मुद्दई बनेगी ताकि मुजरिम किसी माफी का फायदा न उठा सके। दफा 147, 148, 149 और दफा 302 के तहत FIR रजिस्टर की गई। पोस्टमार्टम किया गया, जिससे पता ये चला कि एहसानुल्लाह की उम्र तकरीबन 35 से 36 साल थी और उसके पेट में 9 गोलियां मारी गई थी, जबकि नूर बीबी की उम्र 37 से 38 साल थी, जिसके सर में 1 और पेट में 7 गोलियां मारी गई। वाकये में मुलव्वस 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें कबीले का वो सरदार भी शामिल है जिसने खुद को खुदा तस्वर करते हुए 2 इंसानों की मौत का फैसला किया। अब एक मिसकंसेप्शन है जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि दिस वाज अ न्यूली मैरिड कपल। CM बुगटी ने क्लैरिफाई किया है कि एहसानुल्लाह और नूर बीबी शादीशुदा नहीं थे, बल्कि नूर बीबी के 5 जबकि एहसानुल्लाह के तकरीबन 4 से 5 बच्चे थे। मगर साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाज़िया किया है कि ये डिटेल्स हरगिज उनके कत्ल को जस्टिफाई नहीं करती। ये वाकया हर लिहाज से, हर एंगल से एक जुर्म है, गैर इंसानी है और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इंतहाई सफाकी और बेहिसी का मुजाहरा करते हुए किसी की जान ले ले और बाकायदा उस जुर्म को ग्लोरीफाई करने के लिए उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करे। ये तो हमें उस दौर की याद दिलाता है जब ज़हूर इस्लाम से पहले लोग ना सिर्फ गैरत के नाम पर नस्लों की नस्लें तबाह कर देते, बल्कि उसे बहादुरी तस्वर करते हुए महफिलों में भी बताया करते। कई सियासी रहनुमा और सोशल एक्टिविस्ट ने वाकये की सोशल मीडिया पर मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि बलोचिस्तान हुकूमत जल्द अज जल्द एक्शन ले और कातिलों को सजा दिलवाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर कत्ल 4 जून को हुआ था तो हमें जागने में 21 जुलाई तक का अरसा क्यों लगा? क्या इंसाफ सिर्फ तभी मिलता है जब किसी की मौत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए? नूर और एहसान का कत्ल एक दफा फिर हमें ये याद दिला रहा है कि जब तक अवाम खुद जुल्म के खिलाफ खड़ी नहीं होती, तब तक इंसाफ, मोहब्बत, इंसानियत और आज़ादी जैसे जज्बात रेगिस्तानों में दफन होते रहेंगे और हम सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे।